What's up guys, welcome back to our channel. So today I'm going to react on a video जिसका टाइटल है 5 reason we will never forget बेहद. So बेहद एक ड्रामा है अगर किसी को नहीं पता, और दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट ड्रामा. मतलब टॉप पे है ये, ऐसा समझ लो. बट अभी टॉप पे नहीं है. अभी दूसरा मेरा जो रिसेंटली देखा था, ये उन दिनों की बात है, वो देख के बस मैं पागल ही हो गया था. वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था. सो इसलिए माई मोस्ट फेवरेट ड्रामा इज़ ये उन दिनों की बात है. बट बेहद किसी से कम नहीं है. बेहद जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सिर्फ एक एपिसोड देखा था और मैंने 144 जो रिजोल्यूशन होता है उसमें डाउनलोड किया था. हाँ आई नो उसमें बच्चे कार्टून भी नहीं देखते, और मैंने एपिसोड 1 उसमें देखा. सो एपिसोड 1 में ज़्यादा कुछ था भी नहीं, लेकिन कॉमेडी थी और जेनिफर की थोड़े सीन्स थे. तो वो देख के तो मुझे लगा, और ऊपर से कपिल शर्मा के शो पे भी इनवाइटेड थे. वो एपिसोड तो मैं मिस नहीं करता. और वो देखने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये ड्रामा देखना चाहिए. सो जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वॉज लाइक व्हाट इज़ दिस यार, सुपर्ब है. मतलब जेनिफर की एक्टिंग, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ड्रामा उसने ही चुराया है. सीरियसली हर एक्टिंग इज़ माइंड ब्लोइंग. और मेरी कोई फेवरेट टीवी एक्ट्रेस है नहीं ना, सिर्फ एक ही थी हमारे कंट्री से, पाकिस्तान से, सबा कमर. और अब ये ड्रामा देखने के बाद मेरी जेनिफर भी फेवरेट हो गई. तो बेहद 2 भी आया था, बट वो 86 एपिसोड के बाद आया ही नहीं, लॉकडाउन के बाद. आई डोंट नो व्हाई. तो देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है कि वो 5 रीज़न हैं जिसकी वजह से हम अभी तक मिस कर रहे हैं बेहद ड्रामा को. मैं तो अभी भी मिस कर रहा हूँ, और मैंने दोबारा से भी स्टार्ट किया था, और दोबारा मैं 53 एपिसोड में हूँ. ऐसे रेगुलरली नहीं देखता, बट कभी कभार 1-2 एपिसोड देख लेता हूँ ऐसे मज़े के लिए. सो देखते हैं कि वो 5 रीज़न क्या है. सो इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आई थी, एक बंदे ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, सो दैट्स व्हाई. सो देखते हैं कि वीडियो कैसी है, वो 5 रीज़न क्या है. सो अगर किसी को ओरिजिनल वीडियो देखना पसंद है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वहाँ से जाके ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं. बाकी अगर रिएक्शन देखना पसंद है सो लेट्स चेक इट आउट. सी तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं. आऊं यहाँ पे ये माया लिख जो देती है. हद पे तुझे क्या से क्या बना दूं. बट इस ड्रामे में जिस किरदार ने भी, मतलब सब ने बहुत सोनी टीवी के पॉपुलर शो ज़बरदस्त एक्टिंग की है. हर एक बंदे ने. जेनिफर ने तो हद ही कर दी थी, बेहद कर दी थी. बट बाकी सब भी कोई कम नहीं थे. ये शो सिर्फ उनकी वजह से नहीं, पूरी टीम की वजह से फेमस और सक्सेसफुल हुआ है. वैसे अगर यार तुम लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी सुनाई दे रही है तो मैं अभी सो के उठा हूँ. सुबह के 6 बज रहे हैं. हाँ सो देख लो, लाइक तो बनता है, इतनी सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए. ने पिछले ही महीने अपना आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट कर अपने व्यूवर्स को अलविदा कहा, मगर जाते जाते शो ने एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आने वाले समय में हम बेहद मिस करेंगे. क्यों ये हम जानेंगे आगे. 5 रीजंस क्यों हमें बेहद 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 याद रहेगा. हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमें किसी नाइस. Fine, let's play. 5 बैकग्राउंड स्कोर्स. ओए दिल की बात यार. मैंने ना, अगर तुम लोग अभी यकीन नहीं करोगे, बट सच बता रहा हूँ, मैंने बैकग्राउंड स्कोर, मतलब स्कोर नहीं, म्यूज़िक की ना, जितनी भी बेहद की म्यूज़िक है वो मैं सुनता था हैंड फ्री पे ऑडियो में. डाउनलोड किया था मैंने यूट्यूब से. तो देख लो. माइनस ऑल द इरिटेटिंग. ऑफिस वाली जो भी सीन्स है वो बहुत ज़बरदस्त है शुरुआत में. शो के बैकग्राउंड स्कोर्स ने हमेशा हमारा ध्यान खींचा. मॉडर्न और कैची बीट्स ने जहां शो को स्टाइलाइज किया, वही हमें इमोशनली अटैच होने का मौका भी दिया. यहाँ लिफ्ट में फंस जाती है ये, और यही फंसा देता है. फिर चाहे वो एक रोमांटिक ट्रैक हो ये वाला बैकग्राउंड
या फिर बेहद ही सस्पेंस से भरा एक यूनिक पीस ऑफ म्यूजिक। चार, ह्यूमर रिलीफ। गंभीर से भी गंभीर सिचुएशन में किरदारों का सार्कास्टिक वे में बात करना व्यूवर्स को एक ह्यूमर रिलीफ पहुंचाता है और इसका पूरा श्रेय राइटर्स को जाता है, जो हालातों की नजाकत को ध्यान में रख किरदारों की मानसिकता के अनुसार उनके डायलॉग्स लिखते हैं, फिर चाहे वो मन ही मन एक बेबस पति के ताने हो। पगलेट अपने आप को फूल भेज के खुश हो रही है। दुनिया सोचेगी कि मैं फूल भेज रहा हूँ। हे भगवान, एक पगलेट ही झूठ बनाने में इतनी मेहनत कर सकती है। या फिर एक बहू का अपनी सास के लिए बेहद सम्मान। माया क्या? सॉरी, इसके लिए अभी टाइम है। ओए। 3, अर्जुन एंड माया। यहाँ पे आई थिंक वो प्रपोज वाला सीन था, जो भी ये दोनों जाते हैं। शो की वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस अर्जुन और माया किसी पिक्चर परफेक्ट लुकिंग कपल से कम नहीं है। एक दूसरे से बेहद ही अलग इस जोड़ी ने ऐसे कई रोमांटिक मोमेंट्स और इंटरैक्शंस पेश किए हैं जो इस शो को और भी एक्साइटिंग बनाती है। एक परफेक्ट केमिस्ट्री से रची इस इम्परफेक्ट लव स्टोरी ने हमें कई खूबसूरत पल दिए हैं। ये एपिसोड मैंने 2 दिन वो- पहले देखा, ये वाला सीन जिसमें है। ये कह रही है कि मुझे रंगों से प्यार नहीं है। पूरे ड्रामा में सिर्फ वाइट पहनती है, लेकिन अर्जुन के आने के बाद फिर वो बदल देता है। के प्यार के बेहद ही अनमोल पल हो या फिर जैसे मैं करती हूँ। 2, सीन एग्जीक्यूशंस एंड लीप्स। हमें बेहद ही खुशी है कि बेहद ने सीजनल फॉर्मेट को आखिर तक बरकरार रखा। टाइम टू टाइम लीप्स ने जहां शो के रफ्तार को बनाए रखा, वहीं कहानी के अहम पन्नों को जुड़ने का मौका भी दिया। वैसे इन लीप्स को अगर चैप्टर्स कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एक मौत के साथ जहां एक चैप्टर खत्म होता वहीं दूसरा शुरू हो जाता। दूसरी ओर शो के खूबसूरत सीन एग्जीक्यूशंस ने हमें ऐसे कई बेहद मोमेंट्स दिए हैं जिसे देख हम ये कहते नहीं थकते। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। फिर चाहे वो आग से सजे मंडप में शादी की रस्म ये निभाना एपिसोड हो तो बहुत ही या फिर एक बेबस किरदार का अंधेरे में जबरदस्त रोशनी को तलाशना। और हम कैसे चूक सकते हैं इस सीन का जिक्र करने से, जहां एक और नई जिंदगी का आगाज हो रहा है तो दूसरी ओर मौत का। एक तरफ गले में है वरमाला तो दूसरी तरफ फांसी का फंदा। स्पेशल मेंशन समय। अगर किसी ने सही मायने में जेनिफर के कैरेक्टर को टक्कर दी है तो वो है पीयूष सहदेव उर्फ समय उर्फ राजीव। अपने कैरेक्टर के हर लेयर्स को बड़ी ही सादगी से निभाकर उन्होंने अपनी कला और तजुर्बे का बखूबी प्रदर्शन किया। फिर चाहे वो उनकी बेहद ही बेमिसाल एक्सप्रेशन हो या फिर उनकी अनमैच्ड डायलॉग डिलीवरी। परछाई कभी इंसान से दूर नहीं हो सकती, और ये समय नाम की परछाई तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ रहेगी। एक प्रेमी का एक तरफा प्यार, इसके उसका आने के जुनून, बाद उसकी ना समझ, ड्रामे पागल- में और भी सस्पेंस और सब कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि ये आई थिंक हाँ क्या कहते हैं, सांझ से प्यार करता है ऐसा नाटक करता है, लेकिन ये सच में जो है माया के पीछे लगा पड़ा होता है। पन की हदें पार करना व्यूअर्स को एक इमोशनल राइड पे ले जाता है। I love you, Maya! और कौन भूल सकता है उनका कभी ना भूलने वाला ये बेहद ही इंटेंस सीन। उंगली का मुझे सब याद है। 1, Maya! यस। डर से बड़ी कोई माया नहीं, और माया से बड़ा कोई डर नहीं। सब माया है। गेम ऑन। शो में भले ही माया दूसरों के लिए बर्बादी लाती हो, मगर टेलीविजन पे वो अपने साथ एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लाई है। एक मेंटली अनस्टेबल इंसान की पर्सनालिटी, उसके इमोशंस, उसकी मानसिकता को बड़े ही संजीदा ढंग से पेश किया है, जहां वो ना तो गलत नजर आती है ना ही सही। एक
एक और जहां माया के हालातों से हम सहानुभूति रखते हैं, वहीं दूसरी ओर उसके डिस्टर्बिंग एक्शंस हमें अनकंफर्टेबल महसूस भी कराते हैं। कैरेक्टर एग्जीक्यूशंस की बारीकियां भी हमें ये वाला कई scene खूबसूरत बड़ा पलों में nice साफ नजर आती हैं। कभी वो बच्चों की तरह अपनी खुशी जाहिर करती, तो कभी प्यार की मांग, मुझे प्यार करिए प्लीज। कभी हक जमाती, तो कभी स्क्रीन पे जेनिफर विंगेट का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस साफ नजर आता है। माया के हर लेयर्स को उन्होंने इस बखूबी से निभाया है कि आप उनकी तारीफ करते थकते She नहीं। is the अपने best. इमोशंस को आंखों से बयां करने की कला हो या फिर उनकी खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी, जेनिफर विंगेट ने अपनी बेमिसाल अदाकारी से इस आइकॉनिक कैरेक्टर को बेशक और भी अट्रैक्टिव बनाया। कल वो अंधेरा कहाँ से आएगा, ये कोई भी नहीं सोच सकता। हर जगह खतरा होगा। आसमान की खुली हवाओं में अंधेरा होगा, जमीन की सर्द गुफाओं में अंधेरा होगा, पानी की ठंडी बाहों में अंधेरा होगा, आग के गर्म लपटों में अंधेरा होगा। टेलीविजन के आज के दौर में बेहद को एक्सपेरिमेंटल शो का दर्जा देना गलत नहीं होगा। डेली सोप के नाम पे हमें मेकर्स ने एक बेहतरीन थ्रिलर पेश किया है, साथ ही एक यादगार किरदार भी जिसे हम कभी न भूल पाएंगे। क्योंकि माया बेअंजाम है, माया बेहद है, माया बेइंतहा है, माया हद है। बेहद है। तो ये थे हमारे 5 रीजंस क्यों हमें बेहद बेहद याद रहेगा। और आपके? चलिए, enough of this drama. It's time to go home. Really? Okay. Bye. Okay, bye. सो ये थे वो 5 रीज़न जिसकी वजह से हम बेहद को बहुत मिस करते हैं। और वैसे मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, आई एम इन एपिसोड 53। मैं वैसे मज़े के लिए देख रहा हूँ दोबारा, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। सो ये बहुत पहले मैंने देखा था, आई थिंक इसके एपिसोड कोई 4 नहीं यार 276 एपिसोड्स है। और जिस तरह का ये ड्रामा है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, इमोशंस है, ड्रामा भी है, सो सब कुछ है इसमें। और मतलब अगर किसी ने नहीं देखा तो आई रिकमेंड आप देखो, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और इसमें हर चीज़ बेहद है, प्यार है तो वो भी बेहद है, कॉमेडी सब कुछ बेहद है। और जेनिफर यस, जैसा कि इन्होंने बोला, मैडम ने बोला कि अगर आप लोग ये ड्रामा देखते हो तो जेनिफर की एक्टिंग अगर आप लोग इस ड्रामे में देखो तो आप तारीफ़ करते हुए थकोगे नहीं। सो यस, आई एम द वन, मैं तारीफ़ कर सकता हूँ बट मैं करूँगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी ना। सो यस, जितना जस्टिस उन्होंने अपने कैरेक्टर को दिया है ना, उतना कोई और, अगर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई और जो है इस कैरेक्टर को ऐसे प्ले कर सकता है। शी इज़ द वन। और ये मेरा पहला ड्रामा था जेनिफर विंगेट का। उसके बाद फिर मैंने देखा बेपनाह, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था, काफ़ी ज़बरदस्त ड्रामा था वो भी। और वो भी थोड़ा बहुत थ्रिलर था, बट उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स थे। सो वो भी कुछ कम नहीं था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो अभी बेहद 2 तो स्टार्ट हो चुका था और 86 एपिसोड हो चुके थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद फिर गायब भी हो गए, उसके बाद आया ही नहीं। बट बेहद 1 के टक्कर का नहीं था यार। बेहद 1 इज़ रियली, मतलब उसके लेवल बहुत ही हाई है। सो अगर आप लोगों ने ड्रामा देखा है तो आप लोग क्या सोचते हो इस ड्रामे के बारे में, जो भी पता है या बताना चाहते हो कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ड्रामे को देखने में, सो वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी अगला रिएक्शन किस चीज़ पर होना चाहिए, किस ड्रामे पर होना चाहिए, किस सॉन्ग पर होना चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। सो अगर किसी को ओरिजिनल वीडियो देखना पसंद है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन भी, आप वहाँ से जाके ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर मेरे रिएक्शन पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। But that's alright. Hush.